अब आप कहेंगे कि वेद तो काफी प्राचीन है, उस समय के ऋषियों मुनियों मनीषियों को क्या ज्योतिष का ज्ञान था? इसका सीधा सा जवाब है हाँ था। क्योंकि वेद का जब आप अध्ययन करते हैं तो वेदों में यह पता चलता है कि जो 12 चंद्र माह के एक वर्ष हुआ करता था, उसकी गणना का सिद्धांत वेदों में दिया गया कि 12 महीने चंद्रमा, अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से फिर अमावस्या तक का जो चक्र है एक माह का, उस तरह के जब 12 चक्र पूर्ण कर लेता था चंद्रमा, तब एक चंद्रवर्ष पूर्ण होता था। यह गणना वेदों में दी गई। इसी तरह 7 ग्रहों का जो मूवमेंट है, उनकी गति क्या है, वह किस तरह से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, कब बारगी होते हैं, कब वक्री होते हैं, इसके सिद्धांतों की विवेचना भी वेदों के वैदिक ऋषियों को जानकारी थी, वो इसे जानते थे। इसके अलावा 27 नक्षत्र, जिनको बात को स्थूल ज्योतिष जिन्होंने डेवलप की, यूनान के विद्वानों ने, वराहमिहिर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने राशि में ज्योतिष को परिवर्तित किया, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष की गणना जो होती है, ये मूल गणना नक्षत्रों में ही होती है, जो सटीक है। क्यों? क्योंकि राशि 12 है और नक्षत्र 27 है। राशि माने मोहल्ला और नक्षत्र माने स्पेसिफिक मकान, और नक्षत्र का चरण माने है उस मकान के कौन से फ्लोर पर। इस तरह से आप समझिए। तो हमने अब जो याददाश्त की कमी के कारण, अभ्यास की कमी के कारण, या मुगल और अंग्रेज आक्रांताओं के दबाव में 800 साल जो ज्योतिष पर कोई शोध कार्य नहीं हो सका, इस कारण से स्थूल ज्योतिष को जब विकसित किया तो उसमें यूनान की राशि ज्योतिष को महत्व दिया जाना शुरू हो गया, क्योंकि वह 12 है। लेकिन उन्हीं 12 राशियों में जो 27 नक्षत्र हैं, अगर आप वैदिक सनातन ज्योतिष की बात करेंगे तो ये राशि आधारित नहीं है, ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष है। इसी तरह अन्य खगोलीय घटनाएं, जैसे ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, ये सारी चीजों का जानकारी हमारे वैदिक ऋषियों को थी। अरायण, सूर्य कब उत्तरायण होगा, कब दक्षिणायन होगा, चंद्रमा कब उत्तरायण होगा, कब दक्षिणायन होगा, अन्य ग्रह का अरायण कब बदलेगा, इन सारे तथ्यों की सारी जानकारी हमारे वैदिक ऋषियों को थी। वैदिक ऋषियों को सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, इनकी गति का अच्छा ज्ञान था। वो ये जानते थे कि कितने दिनों में कौन सा तारा कितनी दूर यात्रा करेगा, कौन सा ग्रह कितनी दूर यात्रा करेगा, चंद्रमा कैसे यात्रा करेगा, सूर्य कैसे यात्रा करेगा। जबकि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, हम पृथ्वी पर हैं, इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि सूर्य कितनी यात्रा करेगा। किंतु एक त्रुटि पाई जाती है, या कहिए कि नालंदा और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों को जो आक्रांताओं ने जला दिया, उसमें एक मौलिक ग्रंथ जलकर नष्ट हो गया। उस मौलिक ग्रंथ में वह सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे जिसमें ग्रहों की दूरी का भी वर्णन था। वह विलुप्त हो जाने की वजह से, उसको जला दिए जाने की वजह से, नष्ट कर दिए जाने की वजह से, या विदेशी आक्रांताओं द्वारा चुरा कर ले जाने की वजह से, आज वैदिक सिद्धांतों पर जब ज्योतिष की बात होती है तो उसमें ग्रहों की दूरी के ज्ञान की चर्चा का साहित्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह दूरी का साहित्य जरूर निश्चित रूप से रहा होगा। एक मिनट, मेरा एसी का, हाँ, निश्चित रूप से रहा होगा, क्योंकि अगर यह दूरी का ज्ञान हमारे वैदिक ऋषियों को नहीं रहा होता तो उस स्थिति में वो ग्रहों की गति का सही अंदाज नहीं लगा सकते। इसलिए इसमें इस तरह की वर्णन आता है।